जापान में बर्थ रेट 8 साल से लगातार गिरकर अब अपनी सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। ये एक ऐसा मसला है जो हम पाकिस्तानियों के लिए समझना शायद कुछ मुश्किल हो। जापान की वजारत सेहत के मुताबिक 2023 में जापान का फर्टिलिटी रेट यानी एक औरत की ज़िंदगी में पैदा होने वाले बच्चों की औसत तादाद सिर्फ 1.2 थी। ये आदाद-ओ-शुमार काफ़ी हैरानकुन है। आज तो ये बहुत अहम मसला है और ये जो है जापान का इस वक्त सबसे मेजर क्राइसिस अगर हम कहें तो वी वोंट बी रॉन्ग। नाज़रीन, 2023 में जापान में सिर्फ 7,27,277 बच्चे पैदा हुए, जो पिछले साल के मुकाबले में 5.6% कम है। 1899 से जब से जापान ने ये आदाद-ओ-शुमार इकट्ठा करना शुरू किए हैं, अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है। अब नाज़रीन, यहाँ पे आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसे जापानीज़ नेबरहुड का कि जहाँ बच्चों की हंसी की आवाज़ शादो नादिर ही सुनाई देती हो और गलियाँ खाली घरों से भरी हुई हैं। ये कोई मुस्तकबिल का ख्याली मंजर या किसी मूवी का एक कोई ख्याली सीन नहीं है, बल्कि जापान के करीब मुस्तकबिल की एक झलक है। बिल्कुल, ये सुनकर काफ़ी हैरानी होती है। जापान में अब ये मामूल बनता जा रहा है कि ख़ानदानों में बच्चे नहीं होते। हम पाकिस्तानियों के लिए जहाँ बड़े घने ख़ानदान रोज़मर्रा ज़िंदगी का मरकज़ हैं, ये हकीकत समझना बहुत मुश्किल है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हायाशानी ने कहा है कि ये बहरानी सूरत हाल है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 6 साल 2030 की दिहाई तक हमारे लिए आखिरी मौका है कि हम इस रुझान को मुमकिन तौर पर उलट सकें। और ये सिर्फ एक शुरुआत है और 2070 तक जापान की आबादी 30% तक कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और आप तसव्वुर कीजिए कि पूरा का पूरा मोहल्ला एक हॉन्टेड हाउस में तब्दील हो जाए, जहाँ घर खाली हों क्योंकि उन्हें भरने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे। ये ऐसा है जैसे आज आप जो 3 घर देखते हैं उनमें से एक मुस्तकबिल में खाली हो जाएगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान है। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये है कि 2070 तक जापान में हर 10 में से 4 लोग 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ आपको बताते चलें कि 42% ख़वातीन जापान में जो 2005 में पैदा हुई थी, अब उन एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगी। एक पाकिस्तानी के लिए जो बच्चों और नौजवानों से भरे मुआशरे का आदी है, ऐसे मुल्क का ख्याल जहाँ बूढ़े नौजवान से ज़्यादा हों तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर है। यहाँ एक ऐसी दुनिया की बात हो रही है जहाँ दादा दादी पोते पोतियों से कई ज़्यादा हों, जहाँ खेल के मैदान खामोश हों और सड़कों पर ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हों। अभी आपने एक स्टेटिस्टिक शेयर किया अबाउट जापानीज़ वुमेन। लेट मी शेयर अनदर इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक रिलेटेड टू इट। अरीबा, आपको क्या पता, नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जापान में इस वक्त 12.5 करोड़ की आबादी है उनकी, और उसमें से 70,000 लोग 100 साल या उससे ज़्यादा के हैं, और उनसे 88% आर वुमेन एक्चुअली। So this actually shows the gravity of the crisis that Japan is going through their population growth rate. हाँ, definitely. और इसमें मैं मज़ीद इजाफा करूँ कि नाज़रीन, ये सिर्फ आबादी का मसला नहीं है, इसका असर जापान की मईशत और कौमी सलामती पर पड़ रहा है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब चीन की तरफ से इलाके में बढ़ती हुई जारियत का सामना है और चाइना अपनी डोमिनेंस कायम कर रहा है। जापान की हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए कई इकदाम कर रही है, जैसे कि उन्होंने बच्चे पालने वाले वालिदैन या जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए माली मदद बढ़ाने, चाइल्ड केयर सर्विसेज तक रसाई बढ़ाने और वालिदैन की छुट्टी के फ़वाइद में इजाफे के लिए क़वानीन में तरमीम की मंजूरी दी है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी एक अलग किस्म का मसले का सामना है जो इतना ज़्यादा अनजान नहीं, और वो हमें इस अंजाम तक पहुंचा सकता है। पिछले 2 सालों में हर साल 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ये 2021 के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। जब आज के पाकिस्तान में पलने वाले बच्चे मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, तो हमारे मुस्तकबिल की वर्क फोर्स कैसी नज़र आएगी? मुझे लगता है कि ये जापान की तरह ही नज़र आएगी। लोग मुल्क छोड़ना क्यों चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों ने माशी वजूहात या बेहतर मयार ज़िंदगी हासिल करने का इम्कान को अपनी अहम तरगीब के तौर पर शनाख्त किया है। दिस एक्चुअली मुझे एक IIT जो इंडिया के बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे किया था कि जो इंडिया के कॉलेज एग्जामिनेशंस होते हैं नाज़रीन, उसमें से टॉप 1000 जो एप्लीकेंट्स हैं उसमें 36% लोग
जब ये नंबर कट डाउन होकर टॉप 100 तक आया उसमें 62% एंड टॉप 10 ऑफ द कॉलेज एग्जामिनेशन में 90% लोग या तो इंडिया छोड़ चुके हैं या छोड़ जाना चाहते हैं। और उसमें जो उस स्टडी में जो एक मेन वजह जो बयान की गई है वो ये है कि वो कोई पैसे बनाने के गर्ज से नहीं जाते, क्योंकि पैसे आप अपने घर में भी बना सकते हैं, बट उन्होंने कहा एक्सेस टू बेटर लॉ एंड जस्टिस, अ बेटर सोसाइटी और इज्जत के लिए इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस के वो लोग जो है एमिग्रेट करना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, और ये एक ग्लोबल ट्रेंड भी है कि जैसे जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती जा रही है और नौजवान नस्ल की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, जिसके साथ साथ आई थिंक इमिग्रेशन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही है फॉर कंट्रीज़ जो अभी तक इतनी डेवलप नहीं थी। क्योंकि गैप तो फिल होना ही है ना। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। हमें इस मसले पर संजीदगी से गौर करना होगा, वरना हम भी कहीं जापान की तरह एक बूढ़ी और सुकड़ती हुई आबादी के साथ एक नामालूम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक ऐसे टाइम पे जब इस वक्त हमारा 65% जो आबादी है वो यूथ है, दैट इज अंडर द एज, इज इन द एज ग्रुप ऑफ 30 एंड अंडर इट। और इसके बावजूद जो पेंशन क्राइसिस है वो आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कहीं इसी तादाद में आपका ब्रेन ड्रेन होता रहा और जो आपकी इकोनॉमी सुकड़ती रही, तो ये आपका जो पेंशन का जो बस्ट आएगा तो अल-अमान अल-हफीज़। एग्जैक्टली, हाँ, दिस इज़ वेरी एक्सपेक्टेड। आपने बिल्कुल सही बात की, स्पेशली ये पेंशन क्राइसिस के हवाले से हमें अपने मुल्क को ऐसा बनाना होगा जहाँ नौजवान रहना चाहें, काम करना चाहें और अपने ख़ानदान बनाना चाहें, वरना हम भी एक दिन अपने आप को ऐसी ही सूरत हाल में पा सकते हैं जैसे आज जापान अपने आप को देख रहा है। हमें माशी मौके पैदा करने होंगे, तालीम के मयार को बेहतर बनाना होगा और एक ऐसे माहौल को तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ हर शहरी को इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।